नमस्कार। न्यूज़ार्थ मीडिया पर आपका स्वागत है। जब राजा अंधा हो तो प्रजा को भी अंधेपन की आदत डालनी पड़ती है। यह अंधापन केवल आंखों का नहीं बल्कि सोच, विवेक और निर्णय लेने की क्षमता का भी होता है। अगर राजा अन्याय करे तो प्रजा उसे न्याय समझने लगती है। अगर राजा भ्रष्ट हो तो प्रजा बेईमानी को अपनी नियति मान लेती है। प्रजा अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही भूल जाती है। अक्सर जनता हर पीड़ा को सहने की आदी हो जाती है। यही नवलगढ़ में हो रहा है। शहर की 80,000 की आबादी भी सब कुछ भूल गई और आदत सहने की आदी हो गए। छोटी मोटी घटना होती है तो बाजार बंद करवा देते हैं, और जब करोड़ों का गबन, घोटाला और विकास कार्यों का पतन होता है तो शहर के हजारों लोग पानी, बिजली, सड़कों का संकट झेलते हैं तो कोई बोलता नहीं, विरोध करते नहीं, बाजार बंद होते नहीं। नगर पालिका में कुर्सी की लड़ाई के लिए क्या क्या जतन होते हैं। चेयरमैन, पार्षद सभी को जनता ये सोचकर वोट देकर जिताती है कि उनकी समस्याएं दूर होगी, उनकी पीड़ाएं सुनी जाएगी। उनके सुख दुख में जीता हुआ जनप्रतिनिधि समय समय पर उनके हालचाल पूछेगा। पानी, बिजली, सड़क जैसे महत्वपूर्ण कार्य समय पर होंगे, यही सोचकर वोट देते होंगे। पर नवलगढ़ नगर पालिका में न पक्ष मजबूत है न विपक्ष कमज़ोर। जब शहर में समस्याओं की बात आती है तो कोई भी पार्षद शहर के बारे में आवाज़ नहीं उठाते। वो सिर्फ अपनी संबंधित फॉर्म ठेकेदारी पर चिंता करते हैं। मीटिंग या बोर्ड की बैठक होती है तो पक्ष विपक्ष कोई भी नहीं बोलता। भाई, आपको जनता ने किस लिए जिताया होगा? बोलने के लिए न फिर अपने क्षेत्र की आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो? उठाओ, बोलो भाई। करोड़ों का बजट हर साल पारित होता है, वो कहाँ जाता है और किसके लिए पास होता है? जब मुख्य बाजार में सड़कों के ये हाल तो फिर मोहल्लों का कैसा होगा? चेयरमैन और संबंधित पार्षद तथा अधिकारियों को पैदल चलकर शहर की दुर्दशा बनी सड़कों के हाल जानने चाहिए और फिर इन पर एक्शन लेना चाहिए। समस्या तो कोई भी हो, पीड़ाएं देने वाली होती है। इन पर सबको बोलना चाहिए। नहीं बोलोगे तो कोई भी नहीं सुनेगा। ये चुप्पी एक दिन आपके ही सामने मुसीबत बनकर खड़ी हो जाएगी। विपक्ष का काम होता है गलत करने वाले का विरोध, उनको रोका जाए और शहर के विकास पर सही निर्णय लिया जाए। शहर में सड़कों के हाल बेहाल बने, ज़्यादा दूर की ज़रूरत नहीं। बावड़ी गेट, नानसा गेट, मंडी गेट और पोदार गेट, अंदर और बाहर गहरे खड्डे में गिरते लोग, टूटते वाहन, शासन प्रशासन की लचर व्यवस्था को धता बता रही है। नगर की खस्ताहाल सड़कों पर चलता हुआ दूभर हो गया है। बारिश के मौसम में नगर पालिका द्वारा सड़कों की मरम्मत नहीं कराए जाने के कारण यही सड़कें आए दिन किसी न किसी हादसे को अंजाम दे रही हैं। ऐसी स्थिति किसी एक वार्ड और मोहल्ले की नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा व्यस्त मार्गों की सड़कों की हालत पूरी तरह से जर्जर है। सड़कों पर वाहन चालक हिचकोले लेते हुए जान जोखिम में डालकर सड़कों पर पार करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि को इसकी जानकारी नहीं है। हर दिन इन मार्ग से अधिकारी और जनप्रतिनिधि गुजरते हैं, लेकिन न तो अफसर पहल कर रहे हैं और न ही जनता के नुमाइंदे सामने आ रहे हैं। दुकानदारों को भी गड्ढे में भरे पानी से बहुत परेशानी होती है। बारिश के समय दुकानों के सामने बने गहरे गड्ढों में गंदा खराब पानी रहता है, जहां से हज़ारों की संख्या में रोज़ तेज़ रफ्तार से वाहन निकलते हैं। तेज़ वाहन के पहिए जब उस गड्ढों पर गिरते हैं तो दुकानदारों के अंदर तक उस गड्ढे का खराब पानी जाता है, जिससे दुकान में रखा खाने पीने का सामान खराब हो जाता है और नुकसान झेलना पड़ता है। शहर के व्यापारी और दुकानदारों की जुबानी सुनिए क्या कहते हैं। स्वागत है आप सभी का ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान में, जहां शिक्षा के साथ मिलता है आत्मबल, संस्कार और व्यक्तित्व विकास। 1986 से इस संस्थान ने हजारों बेटियों को आत्मनिर्भर और सफल बनाया है। यहाँ है स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, संगीत, योग कक्षाएं और खेल मैदान। 2500 से अधिक छात्राएं यहाँ अध्ययनरत हैं। सुरक्षित छात्रावास और गुणवत्तापूर्ण माहौल व शुद्ध खाना, सुगम बस सेवा। तो आइए जुड़िए ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान से, जहां हर कदम पर होती है सीखने की शुरुआत और सशक्त भविष्य की ओर प्रगति। अब यहाँ का बड़ा बड़ा खड़ा हो रहा है कि लोग बाग यहाँ एक बाइक निकले या एक कोई छोटी स्कूटी निकले, लेडीज निकले तो बाग सीधा स्लिप डिस्क को है। अतः भयंकर भयंकर खड़ा हो रहा है। आ खड़ा हो कोई इलाज को नहीं, कोई निवारण को नहीं। हम बराबर के गेर गेर का माल हमारी तरफ से कर करवा कर सारा काम जतन कर लिया, लेकिन फिर यहाँ बारिश बरसात हुआ तो खड़ा भी यहाँ का स्टोर से लेकर बावड़ी गेट स्टैंड तक यहाँ का खड्डा है। यहाँ का खड्डा है जो कोई क्या बताऊँ, पूरा खंडर हो रही है। बारिश आवे, पानी बढ़ जावे, दुकाना के अंदर छिटा लगे,
दुकाना के अंदर तक पानी चल जावे, गाड़ी तेज जावे तो लोगों का स्लिप डिस्क कहीं की प्रॉब्लम हुआ खड्डा के अंदर। ई रिक्शा जो भी है बे आवे तो बे पलटना की कगार पर है। भाइयों ने नगर पालिका को भी इस चीज़ के लिए अवगत करवा दिया है, कई बार बोल दिया है, पार्षदों को, जनप्रतिनिधियों को बोल दिया है, पर ये काम हो रहा ही नहीं है। जिस कथस ऐसे का ऐसा ये काम है। इसके नगर पालिका से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस काम को अतिशीघ्र करवाएं और बारिश के मौसम से पहले इस खड्डों से इनसे राहत दिलाएं। देख रहा हूँ इस खड्डों को, यहाँ से 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ खड्डों से, यहाँ से रेडी लगा रहा हूँ जब से। यहाँ कोई भी को देखने के लिए भी नहीं आता कि एक खड्डा, इतने तो रिक्शे वाले, बैटरी वाले वो जबकिन मार के रह जाते हैं, उनको पलटी खाने का भी हो जाता है ऐसा जब वो हो रहा है खड्डा में। और अब इतना नगर पालिका के पास इतना बजट आता है, वो बजट जाता है कहाँ? वो बजट का कोई ख्याल ही नहीं करते कि रोडों को कितना नाश हो रहा है बाजार में, मार्केटों के अंदर। पूरी बाउडी गेट से लेकर ठेठ पूरे व्यापार मंडल सब देख लिया, सब ने कह दिया जाके उनको कि ये रोड ख़राब हो रही है, रोड ख़राब हो रही है। सबसे बड़े अधिकारियों को सबको जाके बोल दिया है कि ये रोड बाउडी गेट पे ख़राब हो रही है, आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। पूरा जो बाइक वाला आता है तो कोई पलटी खाने का डर होता है, क्या होता है, ऐसे होता है कि बाउडी गेट पर देखो ऐसे लेकर डेढ़ टन खड्डा ही खड्डा हो रहा है सड़क पर। क्या को विकास हो रहा है, क्या हो रहा है? 10 साल सीवरेज आई है, कत्ती सरकार बदलेगी, कत्ता पार्षद आएगा, कत्ता नेता आएगा। रात बूढ़ा बुजुर्ग टाबर डेली पढ़े, बाहरी दुकान के सामने देख रहे हो तो बड़ो खड्डो हो रहे है, डेली पढ़ रहे हैं, विकास के नाम पर प्यारे है, चले जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं? भगवान ही मालिक है। अब इन अगर सुधराते हुए मेन बाजार को भी अगर सुधराते हुए तो बुजुर्गों के लिए, टाबरों के लिए, सबके लिए बढ़िया हो गया है। रात में लाइट खोल रहे तो लोग खड्डा कमा गिरे हैं और खूब लोगों के लागे है। डेली दो चार आदमी हमारे बावड़ी गेट पर तो स्टेट पर गिरे हैं, क्योंकि वह बस से उतरे और बागन सामान रहे बेचारा, अगर सामान लेकर वह खड्डा कमा इन्हें ताल खुल सके। तो मेरी तो आई है कि भाई इन्हें ठीक करवाओ और सही करवाओ, चाहे अब कौन करवाशी, नगर पालिका करवाशी या सांसद जी करवाशी या पार्षद जी करवाशी या अपने मेरे साथ। तो समस्या है कि आ लाइन तो आवे 13 नंबर वार्ड में, अब आने कवाना को महल्ला को नहीं बोके महल्ला को नहीं। अब बात भाई है कि इको विकास कराना जरूरी है, क्योंकि रोजीना लोगों के तकलीफ हो रही है, रोजीना गिरे लोग जबकि आप तो तकलीफ लोगों की थाने बता पार्षद कौन है? अभी को महल्ला का तो अब जुमाजी है, जुमाजी नाई 13 नंबर का जनाब। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सका कि भाई एक खाडा बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे लोग रोजीना लोगों का परेशानी हो रही है। वाहन वाला का तो वही है, पर पैदल चाल वालों आदमी चाल ही कौन सके बिल्कुल। परेशानी हो रही है। अब विकास सीवरेज है, मायने नीचे सीवरेज तो है, पर ऊपर तो सही करवाना चाहिए ना। लोग नीचे से सीवरेज को लाभ ले रहा है, कौन ले रहा बात वो अलग बात है, पर सड़क को तो निर्माण होना ही चाहिए ना। और कम से कम नवलगढ़ बाजार को तो होना चाहिए। वो तो सबसे बड़ी आज मैं बावड़ी गेट है जो मेन स्टैंड है, रोजीना 60-65 बस आवे, हजारों यात्री आवे। अब यात्री बेचारा कहीं जाओगा, क्या करेगा? देखो ये बरसात में बेरे को पट्टे के नीचे खाडो है, नाली है, क्या है। तो थोड़ो सो प्रशासन ने, थोड़ो सो पार्षदा ने आना चेतो करना चाहिए, थोड़ा सा मार्ग वही है। जो झुंझुनू जिले में सर्वोच्च स्थान रखता है, उसकी 17 हज़ार की आबादी होने के बावजूद सड़कों का हाल बेहाल है। मुख्य बाजार से बावड़ी गेट जाने वाली सड़कों पर गड्ढे की भरमार है। बरसात के दिनों में पानी इकट्ठा हो जाता है, राहगीर गिरते हैं, रोज़ मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट होते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। नगर पालिका का बजट इतना होने के बावजूद भी नगर पालिका की कोई देख रेख नहीं है, कोई सुध नहीं है। रात को लाइटें नहीं रहती हैं, पानी बेप्रवाह आता है, पानी के दिनों में पानी ऐसे ही निकलता है। सीवरेज के गड्ढों की अनियमितता है, कोई समतल नहीं है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है। मैं शरद बगड़िया, बावड़ी गेट मेरी दुकान है, काफ़ी दिनों से, काफ़ी बरसों से दुकान के सामने ही काफ़ी बड़ा खड्डा है, काफ़ी दिनों से 4-5 साल से है। और नगर पालिका और प्रशासन के पास करोड़ों रुपए का बजट रहता है। मुरारका स्टोर से बावड़ी गेट तक कोई 30-40 खड्डे हो रहे हैं, कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि ध्यान देवे। बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, काफ़ी लोग गिर जाते हैं, ऑटो रिक्शा वाले आते हैं, वो भी गिर जाते हैं। तो प्रशासन से निवेदन है कि इसकी तरफ ध्यान देके खड्डों को जल्दी से। नगर पालिका के चुनाव होते हैं, हम लोग पार्षद भी बनाते हैं, चेयरमैन साहब भी बनते हैं, वो लोग कभी इधर आके इस खड्डों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। तो निवेदन है कि कृपया खड्डों को जल्दी से जल्दी बंद करवाएं
जो पब्लिक को आराम मिले। तो आप जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, वो इसीलिए तो चुनते हैं कि लोगों की समस्या दूर हो, लोगों की कोई पीड़ा न हो, फिर भी वो क्यों नहीं बनाते, क्या कारण? जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी भी बनती है कि वार्ड में, अपने वार्ड में क्या समस्या है उनको भी ध्यान देना चाहिए, उनको भी खड्डे वड्डे बंद करवाने चाहिए, और भी कोई समस्या तो बंद करवानी चाहिए। जनप्रतिनिधि को पब्लिक किस लिए सुनती है? पब्लिक की समस्या दूर करवाने का काम जनप्रतिनिधियों का ही होता है।